जनपद भ्रमण के दौरान प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के साथ राधा रोड स्थित वाल्मीकि बस्ती का दौरा कर वहां निवास कर रहे लोगों से मुलाकात। बस्ती पहुंचने पर स्थानीय नागरिकों ने पुष्पमालाएं पहनाकर प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। प्रभारी मंत्री ने बस्ती के विभिन्न परिवारों के बीच पहुंचकर उनका कुशल क्षेम जाना तथा उनकी दैनिक आवश्यकताओं, समस्याओं एवं जीवन स्तर के संबंध में जानकारी प्राप्त। उन्होंने महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं से अलग अलग संवाद करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, राशन वितरण व्यवस्था, उज्ज्वला योजना, वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय महिला पेंशन, किसान सम्मान निधि सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसके बारे में लाभार्थियों से सीधे जानकारी प्राप्त। कई लाभार्थियों ने सरकार की योजनाओं से मिले लाभों का उल्लेख करते हुए संतोष व्यक्त किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी असुविधा के पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों को किसी भी योजना से वंचित न रहने दिया जाए तथा यदि किसी पात्र व्यक्ति को अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तो उसकी पात्रता का परीक्षण कर शीघ्र लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश। जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री को बस्ती में संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। भ्रमण के दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक समयबद्ध रूप से पहुंचे तथा जन सुनवाई और फील्ड भ्रमण के माध्यम से आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री आनंद कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी और स्थानीय जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज जनपद रामपुर में विकास और सुरक्षा से संबंधित बैठक संपन्न हुई है, जिसमें विकास की सभी परियोजनाएं, विकास से संबंधित अधिकारी अपना अपना काम ठीक कर रहे हैं और आज जनपद में ज्यादातर योजनाएं ए रैंक में है। जिलाधिकारी के द्वारा सारे अधिकारियों को ठीक से निर्देशित करते हुए, उनका सहयोग करते हुए आम जन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, स्वच्छ पेयजल, अभी ये सारी योजनाओं पर हमने समीक्षा की है और अति महत्वपूर्ण समीक्षा आज कांवड़ यात्रा को लेकर थी। कांवड़ के मार्ग चिन्हित हैं, पुलिस की पूरी व्यवस्था है और जो मंदिर जिनमें भगवान शंकर को जलाभिषेक किया जाता है, प्रशासन ने उन मंदिरों को भी चिन्हित कर लिया है, वहाँ व्यवस्थाएं पूरी कर दी हैं, तो कांवड़ यात्रा भी ठीक से संपन्न होगी, कहीं किसी को कठिनाई नहीं आएगी। इनमें आज हमने चर्चा की है। पुलिस को भी निर्देशित किया है कि सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करते हुए थानों में आम जन को सुरक्षा मिले और अपराधी पूरी तरीके से दहशत में है, अपराध करना बंद कर रहे हैं। बाकी कानून का राज्य स्थापित है। रामपुर भी एक अच्छी तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। रामपुर के सभी विद्यालय, चाहे वो हाई स्कूल के स्तर के हों, प्राथमिक विद्यालय हों या माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यालय हों, सभी विद्यालय खुल गए हैं, उनमें अध्ययन शुरू हो गया है। रामपुर में शिक्षा की कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है किसी को चिंता हो। रामपुर में शिक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था एक स्पेसिफिक दे देना। आज ही हमने आपने जो तीनों बातों को कहा है, तीनों बातों पर समाज कल्याण अधिकारी, प्रोविजन अधिकारी सबको निर्देशित किया है और ये भी कहा है कि बिचौलियापन खत्म होना चाहिए, कहीं किसी तरीके के कठिनाई नहीं आएगी। कोई स्पेसिफिक केस हो तो आप मुझे बता दें। बरसात के मौसम में जो गौशाला बनी है, जो आवारा पशु हैं, उनके लिए क्या इंतजाम? देखिए, एक तो कांवड़ यात्रा के मार्ग पर और आज हमने निर्देशित किया है निराश्रित गौवंश को कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। बरसात से पूरे बचाव के उपाय और उनके चारा, भूसा, स्वच्छता
इसको ठीक करने के निर्देशन दिए। 22 जुलाई से 8 अगस्त तक संचारी रोगों का, मुंह पका, खुर पका, इसका हम अभियान चला रहे हैं, क्योंकि पशु सेवा अस्माकम धर्मा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक ही सरकार इन चीजों पर पूरी तरीके से ध्यान करेगी।